लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक ओर जहां विपक्ष ने 26 दलों का 2 दिवसीय बैठक बैंगलोर में संपन्न किया, तो वहीं एनडीए को इंडिया के खिलाफ भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके जवाब में दिल्ली में भी एनडीए ने 38 दलों को अपनी पाले में कर लिया है। विपक्षी एकजुटता के सामने एनडीए ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब भाजपा ने 38 दलों को अपने साथ शामिल कर लिया है और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अब 38 दलों में कौन कौन से दल शामिल हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। आगे खबर में आपको हम बताएंगे कि कौन सी वो 38 पार्टी है जो कि एनडीए में शामिल होकर अब इंडिया को टक्कर देने वाली है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जिस कड़ी में बैंगलोर में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ और 26 विपक्षी दलों की इस टीम को इंडिया का नाम दे दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के इस मीटिंग के जवाब में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बना ली है। बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों और छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश में जुटी थी, जो कि अब कोशिश सफल रही है। दिल्ली में बीजेपी ने कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ बैठक बुलाई और अपने साथ 38 पार्टियों को शामिल कर लिया है। एक तरफ एनडीए में 38 पार्टियां तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की 26 पार्टियां। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन सी वो पार्टी है जिसने बीजेपी का दामन थामा है। तो एक एक करके आपको हम सभी पार्टियों का नाम बताते हैं। तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का साथ अब शिवसेना गुट, अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस के साथ अपना दल सोनीलाल, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसके साथ साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, लोक जनशक्ति पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट, नागालैंड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, निषाद पार्टी, ऐसे करके देश की तमाम छोटी छोटी पार्टियों को भाजपा ने अपना साथी बना लिया है। लिस्ट में तमिल मनीला कांग्रेस, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल सुहलेव देव भारतीय समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के साथ महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जननायक जनता पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और भी कई पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। स्क्रीन पर आप लिस्ट देखिए, ये उन 38 पार्टियों का नाम है जो कि अब एनडीए का हाथ थाम चुकी हैं और इंडिया के खिलाफ लोकसभा चुनावी मैदान में उतरने को ये तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंगलोर में हुई दूसरी विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदल दिया गया है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया कर दिया गया है, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कई नेता ट्वीट कर रहे हैं, कोई इस नाम का विरोध कर रहा है, तो वहीं इसके समर्थन में भी कुछ लोग हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच होगा। पिछले कई दिनों से यूपीए का नाम बदलने को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जिसके बाद अब विपक्षी दलों की जो बैंगलोर में दूसरी बैठक हुई है, उसके बाद इसको नया नाम दे दिया गया है। हालांकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री ही इस नाम का समर्थन नहीं करते, लेकिन अब तो नया नाम का ऐलान हो गया है। तो अब आगामी लोकसभा चुनाव में आपको एक तरफ 38 दलों के साथ एनडीए और दूसरी तरफ 26 विपक्षी दलों का साथ पाए इंडिया के बीच राजनीतिक जंग नजर आने वाली है। अब एनडीए का यूं छोटी छोटी पार्टियों का साथ पाना और विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना, आपकी उस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।